दोस्तों आज हम करने वाले नंबर सिस्टम क्लास 9th के 1 और 2 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रैशनलाइजेशन टॉपिक से हैं आर डी शर्मा के। ठीक है, तो ये कुछ 8 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इन सब को एक एक करके देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखना, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपको एक एक आ जाएंगे, उनको देखने के बाद तो कोई भी क्वेश्चन आपको इजी ही लगेंगे रैशनलाइजेशन के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे बोला है राइट द वैल्यू ऑफ 2 + √3 2 - √3। तो पूछ रहे हैं 2 + √3 और 2 - √3 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको देखते ही समझ आ गया होगा यार, यहाँ पे a + b × a - b का फॉर्मूला लग रहा है ये तो मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे जो कि है a + b × a - b, और वो क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपको दिख रही होगी, वो 2 के बराबर है। ठीक है, a 2 के बराबर है और सेम यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो अपनी 3 के बराबर है, √3 के बराबर है। तो हमें क्या लिखना है, a + b × a - b क्या होता है a² - b², यानी कि हमें 2 का स्क्वायर करना है, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर √3 का होल स्क्वायर करना है। जैसे कि आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 4 - 3 कितना हो गया बच्चों, 1। तो 2 + √3 2 - √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 5 + √2। हमें 5 + √2 का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 + √2 को लिखो। आपको पता है 5 + √2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 होगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करोगे यानी कि इसको उल्टा कर दोगे, यानी कि आप लिखोगे 1/5 + √2। ठीक है, इसके बाद आपको पता है √2 है, यानी कि 5 + √2 एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 - √2, नीचे भी लिखेंगे 5 - √2। ठीक है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू लिखनी है मल्टीप्लाई में, पर साइन चेंज कर देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना है। उसके बाद 5 - √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - √2 ही आएगा। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा a + b × a - b। अभी मैंने बताया था a + b × a - b होता है a² - b², यानी कि आप लिखोगे 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। a + b × a - b क्या होता है a² - b²। ठीक है, तो 5 - √2 अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √2 का स्क्वायर हो गया अपना 2। तो आंसर क्या आ गया, 5 - √2 अपॉन में 23। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों सेकंड होने के बाद अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, राइट द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 7 - 3√5। पूछ रहा है रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा 7 - 3√5 का। ठीक है बच्चों, तो थर्ड क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। पूछ रहे 7 - 3√5 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। बच्चों ये जब भी क्वेश्चन आए, जैसे कि मान लो आपको याद होगा मैंने रैशनलाइजेशन फैक्टर सिखाया हुआ है, अगर मैं पूछता 1/√2 है, इसको रैशनलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। तो ये जो √2 है इसको हम बोलते थे रैशनलाइजेशन फैक्टर। जैसे कि फिर से याद दिलाता हूँ, जैसे 1/√7 है, तो आप √7 और √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते थे। इसी √7 को हम लोग क्या कहते थे, रैशनलाइजेशन फैक्टर। सेम ऐसी आपके पास 1/7 - 3√5 है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 7 + 3√5 से। ठीक है, 7 + 3√5 से। तो ये जो 7 + 3√5 है इसे क्या कहते हैं हम, रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो बच्चों 7 - 3√5 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या आया, 7 + 3√5। मैंने रैशनलाइजेशन फैक्टर के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको ज़रूर देख लेना।
बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन के बाद अब हम जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछता है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 की वैल्यू x + y √3 के बराबर है। आपको इसी x और इसी y की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखो कि क्या करना है। सबसे पहले आपके पास LHS जो है उसको सिंप्लीफाई करो। तो LHS आपके पास क्या है, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, ये आपका LHS है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको पता है हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे √3 - 1 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको दिख रहा है a - b इंटू a - b क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे a + b इंटू a - b यानी कि a² - b²। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर a - b यानी कि a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे a + b इंटू a - b यानी कि a² - b² लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे कि पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² + b² - 2ab। और सिमिलरली a² - b² को पहले हम सॉल्व कर देते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, -1 का स्क्वायर होता है 1, और ऊपर अगर मैं सॉल्व करूं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर। a यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है बच्चों, उसके बाद √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 इंटू 1 2, √3 अपॉन में 3 - 1 हो गया 2। आगे बढ़ते हैं, 3 + 1 हो जाएगा 4, -2 √3 अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, कई बच्चे इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, वो नहीं करना, पहले इसमें 2 कॉमन लेना है। ठीक है, पहले आप 2 कॉमन लो और यहाँ पे लिखोगे 2 -√3 अपॉन में 2। जब भी आप कॉमन लो तो एक बार वापस से मल्टीप्लाई करके देखना कि आपने सही कॉमन लिया है या नहीं लिया। उसके लिए आप करना 2 × 2 कितना होता है 4, और 2 × √3 कितना है 2 √3। तो आपने सही कॉमन लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वापस अपना यही बन रहा है 4 - 2 √3। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इनके साथ। आंसर आया 2 - √3। ठीक है बच्चों, तो आपकी LHS की वैल्यू कितनी आई है 2 - √3, और RHS की वैल्यू है बच्चों x + y √3। ठीक है बच्चों, अब पूरा ध्यान देना यहाँ पे x और y की क्या होगी वैल्यू। तो बच्चों अब हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर किसे करना है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं बहुत आराम से देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे RHS में आपको दिख रहा है √3, और LHS में भी आपको दिख रहा है √3। ठीक है, तो √3 के आगे क्या है y, और इस √3 के आगे कुछ नहीं है 1 है। ठीक है बच्चों, क्या है 1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको दिख रही है वो कितनी है 2 है। तो सबसे पहले x की वैल्यू तो लिख दो 2, और y की वैल्यू आप लिखोगे कितनी है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है -1। आप पुट करके देखो। ठीक है, आप x और y की वैल्यू पुट करके देखो RHS में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है x + y √3। आपने जो आंसर निकाला है x की वैल्यू और y की वैल्यू जो निकाली है क्या वो सही है या नहीं है, तो वो तो ऐसे ही पता चलेगी ना जब RHS की वैल्यू पुट करोगे, वो LHS के बराबर आना चाहिए। LHS = RHS होना चाहिए, है ना। तो आप x की वैल्यू हरदम पुट करके देखना। x की वैल्यू पुट किया आपने 2, और y की जगह क्या पुट किया -1, यहाँ प्लस है, और यहाँ y की जगह आपने क्या पुट किया -1, और ये √3 है। तो आंसर क्या आया आपका आंसर आया ±−√3। देखो LHS भी सेम RHS भी सेम, यानी कि आपकी x और y की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ x = √2 - 1 देन राइट द वैल्यू ऑफ 1/x। x की वैल्यू गिवन है,
आपको बस 1/x निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू √2 - 1 गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, 1/x निकालना है, ठीक है। बच्चों x इक्वल्स टू कितना है, √2 - 1। x के नीचे कुछ भी नहीं, 1 तो होगा ही, ऐसे ही √2 - 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 तो होगा ही, तो इसको कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1/√2 - 1, ठीक है। अब इसको कर दो रैशनलाइज, यहाँ लिखोगे √2 + 1, √2 + 1, ठीक है। तो √2 + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 + 1 ही आएगा। नीचे a - b, a + b, आपको पता है अच्छे से a - b × a + b किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए √2 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर लिख दो, तो आंसर आ गया √2 + 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो आंसर आ गया √2 + 1 अपॉन में 1, यानी कि √2 + 1। बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे ही आपके पास x की वैल्यू है और आपसे पूछा जाए 1/x की वैल्यू, तो मैंने आपको पहले भी अपनी नंबर सिस्टम रैशनलाइजेशन की वीडियोस में बहुत बार बताया है कि x की वैल्यू जो भी गिवन हो, उसमें अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिख देना 1/x के लिए, और अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव लिख देना, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, बस यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर देना, बाकी सब सेम रहेगा 1/x के लिए। आप चाहो तो इतना बड़ा करके दिखाओ, पर आपको पहले ही आंसर पता रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल में तो चलो शॉर्टकट नहीं चल सकता, पर आपको जब लंबे क्वेश्चन मिलेंगे, तो 1 मार्कर था तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या MCQs में आ जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये कर सकते हो आप। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ a इक्वल्स टू √2 + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 1/a, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू गिवन है, a - 1/a आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास a की वैल्यू है जो भी गिवन है, और 1/a क्या होगा, सेम वैल्यू लिख दो, पर साइन चेंज कर देना, इनके बीच का जो साइन होगा उसको चेंज कर देना। तो अगर ऐसे नहीं समझ आता, आप पूरा करके देखो, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, √2 + 1 है, तो 1/a क्या होगा, 1 अपॉन में √2 + 1, तो इसको कर दो रैशनलाइज, यानी कि √2 - 1 अपॉन में √2 - 1। तो यहाँ पे लिखोगे √2 - 1, यहाँ लिखोगे a + b × a - b क्या होता है बच्चों, a² - b²। तो √2 - 1 एज इट इज, और √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो आंसर आ गया √2 - 1 अपॉन में 1, यानी कि √2 - 1 ही आ गया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब करना क्या है, a - 1/a निकालना है आपको, a - 1/a। आपके पास a की वैल्यू कितनी है, √2 + 1, तो a की जगह पे आप क्या लिख दोगे, √2 + 1, फिर माइनस, जब भी माइनस लिखो और उसके बाद कोई भी वैल्यू तो ब्रैकेट लगाना, फिर लिखना है आपको। फिर 1/a की वैल्यू कितनी है, √2 - 1, √2 - 1। उसके बाद आपको करना है √2 + 1, अंदर के साइन चेंज कर दो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा √2 + 1। तो देखो √2 से तो √2 कट गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2, यानी कि a - 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इफ x इक्वल्स टू 2 + √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। x की वैल्यू गिवन है, आपको x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन है 2 + √3 है यहाँ पे, और आपको अगर निकालना है 1/x की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम वैल्यू लिख देना है, पर बीच में माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया x + 1/x, x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2 + √3, और 1/x की वैल्यू कितनी है, 2 - √3, ठीक है। आपके देखो कोई भी वैल्यू है उसके आगे अगर पॉजिटिव का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा दो, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा पॉजिटिव की वजह से, अंदर के साइन चेंज नहीं होते, पर इसी की जगह नेगेटिव होता
तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √3 से √3 कटा और आंसर आ गया 2 + 2 यानी कि 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th के बाद अब हम बढ़ेंगे 8th की तरफ। 8th में पूछा गया राइट द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √5 - 2। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो बच्चों √5 - 2 का रैशनलाइजेशन अगर आपसे पूछे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे √5 + 2 से, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। इसी को हम बोलते हैं, इस √5 + 2 को ही हम रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं √5 - 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया? √5 + 2, ठीक है बच्चों। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं।